बिना गोली चलाए पाकिस्तान को अरबों का नुकसान। भारत के एयर स्पेस बैन ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी। पाकिस्तान दिवालिया होने की ओर, 60 दिन में अरबों का घाटा। आगे फुल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ये समाचार देखकर आप भी यही सवाल पूछोगे भारत सरकार से, क्योंकि भारत में जो भी ये समाचार देख रहा है उसका यही सवाल है, और इसका उल्टा पक्ष क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समाचार पर चलते हैं। तो मित्रों, यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि अभियान सिंदूर शुरू होने के बाद, बल्कि यह कहिए कि अभियान सिंदूर शुरू होने से 2-3 दिन पहले तक ही पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया था वह था वायु क्षेत्र बंद करना। यानी कि पाकिस्तान से होकर कोई भी भारत का विमान नहीं गुजर सकता था, और न ही पाकिस्तान में उतरने वाला कोई विमान भारत के ऊपर से जा सकता था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तो एक कदम और आगे चला गया था। उसने तो अपने पूरे वायु क्षेत्र को ही बंद कर दिया था, यानी कि उसके देश में कोई विमान उड़ान भर ही नहीं सकता था। हालांकि अभियान सिंदूर के दौरान 1-2 विमान इन्होंने जानबूझकर उड़ाए जरूर थे, ताकि भारत हमला करना रोक दे। क्योंकि देखिए, जब ऐसा अभियान होता है तो नागरिकों की जान जा सकती है जो विमान में बैठे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर उड़ा रहा था ताकि 1-2 मिसाइल भारत की इनके नागरिक विमान को लगे और अंतर्राष्ट्रीय राय भारत के खिलाफ हो जाए। खैर, जो भी हो, तब से लेकर अब तक दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए अपना वायु क्षेत्र नहीं खोला है, और इसे लेकर अब पाकिस्तान ने ही आंकड़ा दिया है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। और जानकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने बताया है कि उसे इस 2 महीने के दौरान वायु क्षेत्र बंद करने की वजह से 4.1 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हो चुका है। भारतीय रुपए में बताऊं तो लगभग 1240 करोड़। भारत के लिए यह बड़ी रकम शायद न हो, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए यह जीने मरने का सवाल है, क्योंकि 1240 करोड़ मतलब $15 मिलियन की यह रकम है, और 15 मिलियन पाकिस्तान जैसे गरीब देश के लिए बहुत मायने रखता है। पाकिस्तान को यह नुकसान सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत का कोई विमान पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भर रहा, बल्कि अगर उसे अरब देशों में जाना होता है किसी विमान को, या फिर ब्रिटेन में, या फिर अमेरिका जाना होता है, तो वह पाकिस्तान को दरकिनार करके जब यात्रा करता है, और इस वजह से पाकिस्तान को इतना भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि कई लोग उलझन में होंगे कि हमारे विमान की वजह से उनकी कमाई क्यों होती है। तो देखिए, जब भी कोई विमान किसी दूसरे देश के वायु क्षेत्र का इस्तेमाल करता है तो कुछ शुल्क लगता है उस वायु क्षेत्र को इस्तेमाल करने के लिए, जिससे उस देश की कमाई होती है। खैर, इससे आप समझ गए होंगे। लेकिन अब सवाल भारत में ये पूछा जा रहा है कि जब 2 महीने में हम पाकिस्तान को बिना एक गोली चलाए करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो सोचिए, पिछले 1 साल से हमने बंद किया होता तो कितना नुकसान होता। उससे भी ज्यादा सोचिए कि पिछले 10 सालों से हम पाकिस्तान के लिए वायु क्षेत्र बंद करके रखते तो कई 100 मिलियन नहीं, अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान होता, सिर्फ इसलिए कि भारत के विमान पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते नहीं। और इसीलिए भारत में लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पहले ही उनका वायु क्षेत्र बंद क्यों नहीं रखा। जब दोनों देश व्यापार नहीं करते, क्रिकेट मुकाबला नहीं खेलते, तो फिर हम वायु क्षेत्र इस्तेमाल करके उनकी कमाई क्यों करवा रहे हैं। तो इसको लेकर जवाब यह दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर हम वायु क्षेत्र बंद करते हैं तो जवाब में वह भी हमारे लिए बंद करता है। इस वजह से होगा यह कि हमारे विमान न पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेंगे, न पाकिस्तान के विमान हमारे ऊपर से गुजरेंगे। इसीलिए नुकसान दोनों देशों को होगा। ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो नुकसान हमें नहीं होगा, हमें भी होगा, बल्कि हमारी विमान सेवाओं को भी होगा। क्योंकि जब वे पाकिस्तान को दरकिनार करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त ईंधन भी खर्च करना पड़ता है, जिस वजह से नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भारत को। क्योंकि भारत का विमानन कारोबार बहुत विशाल है, लेकिन इसके जवाब में और ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि हम बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हमारी नुकसान सहने की क्षमता ज्यादा है, पाकिस्तान की नहीं है। उनके लिए छोटी छोटी कमाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। पाकिस्तान की कुछ $मिलियन की कमाई मतलब दिवालियापन से बचने के लिए, दिवालियापन यानी कंगाली के और ज्यादा करीब ले जाएंगे। तो फिर हम अपने इस दबाव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि नुकसान हमें होगा, यह पक्का है, लेकिन हम उसे सह सकते हैं। तो इस पर यह तर्क दिया जा रहा है कि हम पाकिस्तान जैसे देश नहीं हैं, हम अपनी दुश्मनी के चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना नहीं चाहेंगे। इसीलिए भारत यह कदम तभी उठाता है जब स्थिति बहुत ज्यादा चरम पर हो, जब बात हद से आगे निकल जाए। फिलहाल
अब तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।